आज हम आप सभी को रस के बारे में बताएंगे, यानी कि रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा बताएंगे, रस किसे कहते हैं, रस के प्रवर्तक किसे माना गया, रस के कितने भाग हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम आप सभी को ये सब बताएंगे। तो पहले जान लेते हैं रस संप्रदाय। रस के प्रवर्तक किसे माना गया, तो कहेंगे आचार्य भरत मुनि जी को माना गया। फिर आपसे कहा जाए रस की सबसे प्रचलित परिभाषा अगर किसी ने दी है तो आचार्य भरत मुनि ने दी है। ठीक है, और एक इन्हीं का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। अगर आपसे कहा जाए नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है तो कहेंगे आचार्य भरत मुनि का। इसका समय क्या है तो कहेंगे पहली शताब्दी, यानी कि पहली शताब्दी। ठीक है, शताब्दी, पहली शताब्दी इसका समय है। और नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में इन्होंने एक सूत्र का विवेचन किया है। वो सूत्र कौन है, कहेंगे विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, इन्होंने अपने सूत्र में अस्थाई भाव का विवेचन नहीं किया। किसका, अस्थाई भाव का। ठीक है, अस्थाई भाव का अगर आपसे पूछा जाए कि आचार्य भरत मुनि ने अपने सूत्र में किस भाव का विवेचन नहीं किया है तो कहेंगे अस्थाई भाव का विवेचन नहीं किए हैं। अब जानते हैं रस के अंग या फिर अवयव कहते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, कहेंगे अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संचारी भाव को व्यभिचारी भाव नाम किसने दिया तो आचार्य भरत मुनि ने दिया है। ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने दिया है। फिर आपसे देखिए कहेंगे अस्थाई भाव कहते किसे हैं, पढ़ लेते हैं। पहला अस्थाई भाव है, यानी कि समझिएगा जो भाव हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, जो भाव हृदय में सदैव, लिख दीजिए सदैव, सदैव। ठीक है, जो भाव हृदय में सदैव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर के उद्बद्ध या उत्पन्न होते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहा जाता है। ठीक है, अस्थाई भाव की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 9 होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर अस्थाई भाव की संख्या पूछा जाए 9, लेकिन अगर रस कितने होते हैं, रस की संख्या अगर पूछा जाए, रस के अंग, रस के अवयव, तो कहेंगे 4। ठीक है, अस्थाई भाव 9 होते हैं। लेकिन अगर आपसे अस्थाई भाव में ही अगर कह दिया जाए आचार्य भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है तो 8 होती है। कितनी होती है, 8, आचार्य भरत मुनि के अनुसार। फिर देखिए हम यहाँ पे रस और जानते हैं इन्होंने 8 माने हैं, इसमें किसको नहीं माना है ये भी याद होना चाहिए ना, कि आचार्य भरत मुनि ने जैसे 8 ही माना, होते हैं 9, तो किसको नहीं माने, तो इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, निर्वेद। ठीक है, निर्वेद या इसी को वैराग्य कहते हैं, सम भी कहते हैं। देखिए अब जानते हैं रस और अस्थाई भाव। ठीक है, एक तरफ रस लिखा है, एक तरफ अस्थाई भाव। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, कहेंगे रति होता है। ठीक है, वीरस का स्थायी भाव उत्साह होता है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य या फिर हंसी होता है, और कहेंगे करुण रस का स्थायी भाव तो शोक होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या फिर आश्चर्य कहते हैं इसी को, कहेंगे शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, वैराग्य या फिर सम होता है। ठीक है, शांत रस, इसी का विवेचन आचार्य भरत मुनि ने नहीं किया है। ठीक है, इसी को छोड़ देंगे तो 8 ही वही माने हैं। ठीक है, और देखिए 2 रस और होते हैं, एक वात्सल्य रस होता है, एक भक्ति रस होता है। 10वां रस हमारा वात्सल्य रस है, 11वां रस भक्ति रस है। वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सलता होता है और भक्ति रस का स्थायी भाव भक्त होता है। ठीक है, ये आपको हम बताएंगे कि वात्सल रस को किसने माना, 10वां वात्सल रस। ठीक है, और भक्ति रस को किसने माना। ठीक है, फिर देखिए अब विभाव पढ़ते हैं। विभाव किसे कहते हैं, कहेंगे विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें ही विभाव कहते हैं। विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें ही विभाव कहते हैं। एक परिभाषा और देखिए, ये कह सकते हैं आप कि अस्थाई भाव के कारण को ही विभाव कहा जाता है। ठीक है, अस्थाई भाव के कारण को ही विभाव कहते हैं।
और देखिए एक परिभाषा और देखिए विभाव का, कवि द्वारा कल्पित किसी कथात्मक काव्य में नायक नायिका ही विभाव है। ठीक है। विभाव के प्रकार अब देखते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक आलम्बन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव जान लेते हैं क्या होता है। कहेंगे अस्थाई भाव के प्रकट होने का जो मुख्य कारण होता है, यानी कि अस्थाई भाव जो प्रकट होता है उस प्रकट होने का जो मुख्य कारण होता है वही क्या होता है, आलम्बन विभाव होता है। ठीक है। और जान लेते हैं आलम्बन विभाव के प्रकार, तो 2 आलम्बन होते हैं। ठीक है। कौन कौन से, एक आश्रयालम्बन होता है, एक विषयालम्बन होता है। आश्रयालम्बन उसे कहते हैं यानी कि जिसके मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, जिसके मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वो आश्रयालम्बन कहलाता है। और विषयालम्बन यानी कि जिसके प्रति मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, विषयालम्बन कहलाता है। ठीक है। ये देखिए आश्रयालम्बन वही हम पढ़ चुके हैं, विषयालम्बन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं उद्दीपन विभाव आ जाते हैं। ठीक है। उद्दीपन विभाव में कहेंगे अस्थाई भाव को उद्दीप्त तथा तीव्र करने वाला कारण जो होता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। यानी कि अस्थाई भाव को जो तीव्र कर दे, यानी कि जो तीव्र कर दे वही क्या कहलाता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। ठीक है। तो उदाहरण से एक समझते हैं। जैसे देखिए कहा गया, सुंदर पुष्पित और एकांत उद्यान में शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति भाव जागृत होता है। तो रति से हमें पता चल गया कि स्थाई भाव क्या है, रति है। लेकिन रस पूछा जाए तो श्रृंगार रस है। कौन रस, श्रृंगार रस है। ठीक है। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक है। और देखते हैं यहाँ कहेंगे अगर आपसे रस पूछा जाए तो बता देंगे श्रृंगार रस है, अगर स्थाई भाव पूछा जाए तो रति बता देंगे। अब यहाँ अगर आपसे पूछा जाए इसमें आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है, तो आलम्बन क्या होगा, हमने बताया कि अस्थाई भाव के प्रकट होने का जो मुख्य कारण होता है, तो मुख्य कारण क्या है, तो शकुंतला है। ठीक है। शकुंतला को देखकर ही दुष्यंत के मन में रति भाव जागृत हुआ, तो मेन कारण शकुंतला है, इसलिए ये क्या हो गया, आलम्बन विभाव हो गया। उद्दीपन विभाव क्या होगा, आप कहा जाए जो मतलब और तीव्र कर देता है, तो कहेंगे सुंदर पुष्पित और एकांत उद्यान, ये क्या हो जाएगा, उद्दीपन। अब इसमें अगर आपसे कहा जाए आलम्बन, तो शकुंतला कह रही हैं आप, लेकिन आलम्बन में आलम्बन के 2 प्रकार होते हैं, एक आश्रयालम्बन और एक विषयालम्बन होता है। अब आपसे कहा जाए अच्छा बताइए आश्रयालम्बन कौन होंगे, विषयालम्बन कौन होंगे, तो आश्रयालम्बन कौन होंगे, जिसके मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वो क्या होता है, आश्रयालम्बन होता है। और तो किसके मन में अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है, तो दुष्यंत के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसे आश्रयालम्बन कहेंगे। विषयालम्बन में कहेंगे जिसके प्रति मन में अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है, तो किसके प्रति हो रहा है, तो शकुंतला के प्रति हो रहा है, इसलिए शकुंतला विषयालम्बन हो गए। ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद अब अनुभाव पढ़ते हैं। अनुभाव मतलब जानते क्या होता है, अनु का मतलब ही होता है बाद में, यानी कि अस्थाई भाव के प्रकट होने के बाद जो भाव प्रकट होते हैं। ठीक है। अस्थाई भाव के प्रकट होने के बाद जो भाव प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अनुभाव कहा जाता है। या एक परिभाषा और देखिए, आलम्बन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दिया है। इनका एक ग्रंथ है साहित्य दर्पण। अगर आपसे पूछा जाए साहित्य दर्पण ग्रंथ किसका है, तो आचार्य विश्वनाथ का है। ठीक है। फिर अनुभाव के प्रकार भी हैं, कौन कौन से, कहेंगे कायिक अनुभाव या इसी को आंगिक अनुभाव कहा जाता है, दूसरा वाचिक अनुभाव है, तीसरा सात्विक अनुभाव, चौथा है आहार्य अनुभव। ठीक है। तो अब जानते कायिक अनुभाव के उदाहरण तो देखेंगे, लेकिन कायिक अनुभाव कहते किसे है ये जान लेते हैं। ठीक है। कायिक अनुभाव मतलब जानते हैं शरीर में होने वाले अनुभव, शरीर के द्वारा होने वाले। ठीक है। शरीर में होने वाली चेष्टाओं को क्या कहा जाता है, वही कहा जाता है कायिक अनुभव या फिर आंगिक अनुभव। जैसे देखिए भय की दशा में भागना, ठीक है, किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, ये हो गया ओठों का फड़फड़ाना आदि, ये क्या है, कहेंगे ये जो सब है कहेंगे कायिक अनुभव या इसी को आंगिक अनुभव कहते हैं। ठीक है। अब वाचिक अनुभव यानी कि वाणी के द्वारा प्रकट होने वाले भाव जो होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वाचिक अनुभव कहलाते हैं। जैसे भय की दशा में चिल्लाना, ठीक है, सहायता के लिए गुहार लगाना आदि। ठीक है। इसके बाद सात्विक अनुभव देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सात्विक अनुभव होता है। ठीक है। इसकी संख्या 8 होती है। अब आपसे कहा जाए कि इसकी परिभाषा क्या है, तो कहेंगे
देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। ये ऐसे अनुभव होते हैं जो आश्रय को ना चाहते हुए भी सहज रूप में प्रकट हो जाते हैं। मतलब समझिएगा, आश्रय को ना चाहते हुए, यानी कि आश्रय किसे कहते हैं, मतलब समझते ना, जिसके मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। यानी कि जिसके मन में अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है, उसके ना चाहते हुए भी जो भाव उत्पन्न होते हैं और फिर प्रकट हो जाते हैं, वही क्या कहलाता है, सात्विक अनुभव। यानी कि जैसे पसीना आना, कपकपी छूटना, मुंह फीका पड़ना, रोए खड़े हो जाना, ये सब क्या है, ये सब आश्रय को ना चाहते हुए भी सहज रूप में क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। यही हमारे सात्विक अनुभव होते हैं। ठीक है, सात्विक अनुभव कहेंगे 8 प्रकार के होते हैं। कहेंगे इसमें 8 में कहेंगे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, अश्रु, वैवर्ण्य, प्रलय। प्रलय को ही मूर्छा भी कहा जाता है। ठीक है, मूर्छा। ठीक है, अब देखते हैं संचारी भाव को पढ़ते हैं। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है। हमने पहले बता दिया आपको कि व्यभिचारी भाव नाम किसने दिया, तो आचार्य भरत मुनि जी ने दिया है। कहेंगे जो भाव अस्थाई, ये समझिए, इसको छोड़िए। देखिए, संचारी भाव क्या होता है ना, जो भाव अस्थाई भाव के साथ साथ संचरण करते हैं, जो भाव अस्थाई भाव के साथ साथ संचरण करते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। हमने बताया आपको, संचारी भाव को आचार्य भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव कहा है। ठीक है, अब संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे 33 होती है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। फिर समझिएगा, 33 क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं। हम संचारी भाव पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, तो निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, व्रीड़ा, चंचलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, उत्सुकता, निद्रा, अपस्मात, सुप्त, विबोध, अमर्ष, औहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, ये सब होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ बनता है, जैसे कि मतलब 33 होते हैं संचारी भाव। ठीक है, तो कहा जाए 34वां, मतलब 34वां संचारी भाव जानते हैं, छल। छल नामक 34वें संचारी भाव की स्थापना किसने किया। अगर आपसे कहा जाए छल नामक 34वें संचारी भाव की स्थापना किसने किया, तो किसने किया, तो रीतिकालीन कवि देव हैं, इन्होंने ही किया है। ठीक है, ठीक है, तो आज इसी वीडियो में इतना ही जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे श्रृंगार रस, उसके भाग फिर पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उनके उदाहरण जितने सब बने हैं सब उदाहरण लेके आएंगे।